वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 सर्किस, इसकी थ्योरम 10.11 और थ्योरम 10.12 का प्रूफ समझेंगे। तो फर्स्टली हम लोग थ्योरम 10.11 का स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्या गिवन है? द सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कि सम ऑफ आइदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री मीन्स हम लोग को यहाँ पे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। ठीक है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होते हैं? जिसके ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों ही पॉइंट जो हैं वो सर्किल पे होते हैं, वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये गिवन है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। हम लोग को प्रूव कराना है कि यहाँ पे सम ऑफ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, अगर हम अपोजिट एंगल्स यानी कि ए और बी एंगल लेते हैं, सॉरी ए और सी वाला एंगल लेते हैं तो इनका भी सम 180 है। और अगर हम ये वाला पेयर लेते हैं, इन अपोजिट एंगल्स का पेयर लेते हैं तो इनका भी सम 180 के इक्वल है। ये चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करानी है। ठीक है, तो क्वेश्चन में फर्स्टली हम लोग गिवन लिखते हैं। गिवन है कि ABCD is a cyclic quadrilateral. Then to prove कराना है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे ए सी को ज्वाइन करा देंगे इस तरीके से एंड बी डी को। ठीक है, यानी कि इसके डायगोनल्स को ज्वाइन करा देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं कि ज्वाइन ए सी एंड बी डी। प्रूफ, अगर हम ये वाला एंगल्स लेते हैं, अगर हमने यहाँ पे कि ए बी ले लिया, ठीक है, ए बी कॉर्ड ले ली, तो यहाँ पे जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक तो ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है और एक ये वाला एंगल फॉर्म हो रहा है। ये दोनों एंगल्स कैसे होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि ये सेम सेगमेंट में बन रहे हैं, है ना, सेम कॉर्ड से सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। ए बी कॉर्ड है, कौन से एंगल? यहाँ पे हम ये वाला एंगल लेते हैं। ठीक है, दिस एंगल, इसको हम एंगल 1 मान लेते हैं और ये वाला जो एंगल है इसको हम एंगल 2 मान लेते हैं। ठीक है, ताकि बताने में आसानी होगी कि एंगल 1 जो है वो यहाँ पे एंगल 2 के इक्वल होगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, और इसका रीजन क्या हो जाएगा? बिकॉज एंगल्स फॉर्म्ड इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, तो ये हो गई हमारी क्वेश्चन नंबर 1। देन अगर हमने लिया यहाँ पे BC कॉर्ड हमने ले ली, ठीक है, ये B हो गया, ये C पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे भी देखिए दो एंगल्स यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं सेम सेगमेंट पे BC कॉर्ड से। ठीक है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल मीन्स दिस एंगल, इसको हमने नेमिंग कर दी एंगल 3 है, इसकी नेमिंग कर दी कि एंगल 4 है। ठीक है, तो एंगल 3 एंड एंगल 4 ये भी एंगल्स इक्वल होंगे। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, और इसका भी रीजन यही हो जाएगा एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड कर लेते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड करने पे हमें क्या मिलेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो एंगल 1 और एंगल 3 इनको ऐड करने पे हमें क्या मिल रहा है? एंगल D मिल रहा है। तो इसकी जगह पे हम एंगल D लिख सकते हैं। एंगल D इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए कि एंगल 2 और एंगल 4 जो है हमें इस ट्राइंगल के एंगल्स मिल रहे हैं, है ना।
अगर हम एंगल 2 प्लस एंगल 4 में एंगल बी और ऐड कर दें तो हमें इन तीनों का सम मिलेगा हमें 180 डिग्री के इक्वल। तो हम लोग क्या करते हैं, एंगल बी को इक्वेशन के दोनों ही साइड में प्लस कर देते हैं। ओके, तो एंगल डी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी। ठीक है, तो एंगल 2 प्लस एंगल 4 और एंगल बी इन तीनों को सम करने पे हमें इस वाले ट्राइंगल में बाय एंगल सम प्रॉपर्टी हमें ये 180 डिग्री का मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन इसका बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, सो दिस implies that कि एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब हम लोग को ये पता है कि ए बी सी डी अगर हम इन चारों एंगल्स को प्लस करेंगे तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम होता है 360 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो इनका सम हो गया 360 डिग्री के इक्वल। अब हम लोग यहाँ पे इनका ग्रुप बना लेते हैं, एंगल ए प्लस एंगल सी यही हमें चाहिए था, और एंगल बी प्लस एंगल डी ये हमें चाहिए था, अपोजिट एंगल्स का हमने पेयर बना लिया यहाँ पे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस 180 डिग्री इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री के इक्वल हम लोग प्रूव करा चुके हैं। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो ये चीज भी हमने प्रूव करा दी थी कि एंगल बी प्लस एंगल डी ये 180 डिग्री के इक्वल है ना, ये चीज हमने प्रूव कराई। देन हमें क्या मिला कि एंगल ए प्लस एंगल सी इसकी भी वैल्यू क्या है, 180 डिग्री के इक्वल है। तो हेंस प्रूव्ड। थ्योरम 10.12 में क्या गिवन है, if the sum of a pair of opposite angles of a quadrilateral is 180 degree, the quadrilateral is cyclic। ठीक है, तो यहाँ पे थ्योरम में हमें क्या गिवन है कि यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरल हमें गिवन है ABCD, और इसमें कहा गया है कि सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि अपोजिट एंगल्स का जो पेयर है इनको अगर हम प्लस करते हैं, इनके एंगल्स को सम करने पे हमें 180 डिग्री वैल्यू मिलती है। ठीक है, चाहे हम एंगल ए और एंगल सी को प्लस करें और एंगल बी और एंगल डी को प्लस करें, इन दोनों को ऐड करने पे और इन दोनों को ऐड करने पे हमें 180 डिग्री वैल्यू मिल रही है। ठीक है, देन हम लोग को प्रूव कराना है कि क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। नाउ हमें प्रूव कराना है कि ABCD कैसा है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो इट मींस इसके चारों ही वर्टिसेस, जो क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस हैं वो सभी इस सर्किल पे होने चाहिए। यही चीज हम लोग को यहाँ पे प्रूफ करानी है। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें गिवन क्या है लिख लेते हैं। गिवन है कि एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन टू प्रूव quadrilateral ABCD is cyclic. Okay, then construction। देखिए यहाँ पे हमें ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल प्रूव कराना है कि ये बताना है कि चारों ही वर्टिसेस जो हैं सर्किल पे हैं,
तो हम डी पॉइंट को वर्टेक्स पर नहीं ले सकते हैं। ये जो डी वर्टेक्स है इसको हम सर्किल पे नहीं ले रहे हैं, क्योंकि हमें यही चीज यहाँ पे प्रूव करानी है। ठीक है, तो इसमें दो केसेस हो सकते हैं, या तो ये डी पॉइंट हम लोग ये लेके चलते हैं कि डी पॉइंट कहाँ है, सर्किल पे नहीं है बल्कि कहाँ है, इंटीरियर में है, या हम ले सकते हैं कि वो एक्सटीरियर में है। यही दोनों केसेस हो सकते हैं, क्योंकि अगर सर्किल पे है तब तो हमें कोई चीज प्रूव ही नहीं करानी है। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, वो तो ऑब्वियस सी बात है, वो ABCD वो साइक्लिक ही प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो हमें यहाँ पे दो केस लेके चलने होंगे। एक तो हम मान सकते हैं कि यहाँ पे ये जो क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ये डी पॉइंट कहाँ पे है, इंटीरियर में है। ठीक है, फर्स्टली हम ये एज्यूम करके चलेंगे, देन हम लोग क्या एज्यूम करके चलेंगे कि ये जो पॉइंट है, ये जो डी पॉइंट है, ये कहाँ है, एक्सटीरियर में है। ठीक है, ये जो डी पॉइंट है ये एक्सटीरियर में है। तो हम लोग ये दोनों केसेस लेकर के एज्यूम करके ये अपनी प्रूविंग कराएंगे। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे AD लाइन को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक है, ये डी पॉइंट यहाँ पे हम लिख लिया हमने, इसी लाइन को AD लाइन को हमने D' पॉइंट तक की यहाँ पे बढ़ा लिया। देन हम C और D' को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं कि एक्सटेंड AD to D' and join CD'। प्रूफ। देखिए यहाँ पे अब हमें ABC और D' जो कोऑर्डिनेटर मिल रहा है वो हमें एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मिल रहा है ना, क्योंकि ये चारों ही वर्टिसेस अब हमें सर्किल पे मिल रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल D' इन दोनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। क्योंकि साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की ये प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम जो होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज ABC' is a cyclic quadrilateral. Okay, so this implies that कि angle B plus angle D' is equal to 180 degree. Okay, तो यहाँ पे बिकॉज एंगल B प्लस एंगल D ये यहाँ पे हमें 180 डिग्री के इक्वल गिवन था, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू 180 डिग्री बिकॉज ये हम लोग को गिवन था, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि यहाँ पे अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 मान रहे हैं और इक्वेशन नंबर 2 मान रहे हैं इसको, है ना, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिला हमें, एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल टू एंगल B प्लस एंगल D', क्योंकि दोनों का ही सम 180 के इक्वल है। इट मीन्स यहाँ पे एंगल D इज इक्वल टू एंगल D'। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ D and D' coincides। ठीक है, ये तभी हो सकता है जब D और D' पॉइंट जो है कंसाइड कर रहे हो, तभी ये चीज हमें मिल सकती है। ठीक है, नाउ अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि अगर ये D पॉइंट जो है एक्सटीरियर में है तो हम इसको कैसे प्रूफ कराएंगे। ओके, नाउ अब हम लोग ये केस 2 लेते हैं जिसमें D पॉइंट जो है वो एक्सटीरियर में है। ठीक है, देन हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे कि यहाँ पे सपोज ये हमने E पॉइंट ले लिया, E को हम C से यहाँ पे ज्वाइन करा देते हैं। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखेंगे कि टेक E पॉइंट ऑन AD एंड ज्वाइन CE को ज्वाइन करा दिया, देन प्रूफ। देखिए यहाँ पे अब अगेन हमें जो कोऑर्डिनेटर मिल रहा है ABCE वाला, ये हमें एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर मिल रहा है। तो इट मीन्स इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि एंगल B और एंगल E इन दोनों का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होगा। ओके, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि बिकॉज ABCE इज अ साइक्लिक quadrilateral
सो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये हमने मान ली क्वेश्चन नंबर 3। एंड बिकॉज एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमें यहाँ पे गिवन था, ये हमें थ्योरम में ही गिवन था। तो यहाँ पे इन दोनों के अकॉर्डिंग हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है कि एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी, है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल बी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी। तो ये दोनों यहाँ पे कैंसिल हो गए क्योंकि इक्वल है। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ई। इक्वल होंगे तो इट मीन्स ये दोनों ही पॉइंट जो एक दूसरे को कंसाइड करेंगे, है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट, so this is possible only if D and E points coincides। ठीक है, तो जब कंसाइड कर रहे हैं, हमने यहाँ फर्स्ट केस भी प्रूव करा दिया, सेकंड केस भी प्रूव करा दिया कि हमारा एजम्पशन रॉन्ग है। इट मीन्स यहाँ पे ए बी सी डी जो है वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। सो दिस इम्प्लाइज दैट कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज साइक्लिक, हेंस प्रूव्ड। आई होप ये दोनों ही थ्योरम्स आपको समझ में आई होंगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।